नारायण। ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। तो प्रेमी भक्तजनों, आज के वीडियो में हम आपका स्वागत करते हैं और इस वीडियो में हम चाहते हैं कि आपको ऐसी गूढ़ रहस्य बताएं, तंत्र की ऐसी छुपी हुई बातें, ऐसी गहरी रहस्यमयी बातें जिनसे आपको रूबरू कराया जाए कि जिनको सुनने के बाद आपको सब कुछ क्लियर हो जाए। आपके जीवन में जो भी संकट है, विपदा है, उसको आप जान सको, पहचान सको और उसका परीक्षण कर सको कि आपके साथ जो जो घटनाएं होती हैं, जो जो अनुभव होते हैं, जो जो आप फील करते हैं इस स्थिति में, तो वह चीज़ क्या है, उसका नाम क्या है, उसके लक्षण क्या हैं। तो इस प्रकार की वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं। इस वीडियो का हमारा जो मेन मुख्य टॉपिक है, मकसद है, जो सब्जेक्ट है, वह है मसान वज मसाणी। मसान वर्सेस मसाणी। मसान और मसाणी में क्या अंतर होता है, तो यह हमारे वीडियो का टॉपिक है, जिसको लेकर हम आज आपको गहराई से एक एक चीज बताएंगे, जिसको जानने के बाद आपको कुछ भी कहीं तलाश करने की जरूरत नहीं रह जाएगी। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं मसान और मसाणी के बारे में। तो मित्रों, यह शमशान की विद्या होती है, शमशान का जादू होता है, मरघट का जादू होता है, मरघट की यह विद्या होती है। इसको मसान और मसाणी के नाम से जाना जाता है। हकीकत में तो यह क्रिया एक ही होती है, रियलिटी में तो एक ही प्रकार की जो है विद्या का उपयोग किया जाता है, शक्तियों का उपयोग किया जाता है, इसीलिए इसको मसान और मसाणी के नाम से जाना जाता है। मसान क्या होते हैं? अब मसान में देखिए, इसमें ज़्यादातर जो मुख्य शक्ति होती है, जो अगवा शक्ति होती है, जो पूरे उस ग्रुप की अगुवाई करती है, वह पुरुष शक्ति होती है, मेल पावर होता है, उसे मसान शक्ति जाना जाता है। दूसरी तरफ जिस ग्रुप की कोई हेड महिला हो, महिला प्रेत हो, उसे मसाणी विद्या के बारे में जाना जाता है। यह फीमेल पावर माना जाता है, भूतों के, प्रेतों के और तंत्र के जो है उस ज्ञान में इसको स्त्री शक्ति के रूप में जाना जाता है। अब हम जान लेते हैं कि मसान जो होते हैं वह कैसे बनते हैं। वैसे तो यह चीज़ मैंने आपको अन्य वीडियो में साफ साफ बता रखी है जो मसान की है, लेकिन थोड़ा सा रिफरेंस के लिए इसमें भी बताना अनिवार्य है। देखिए, मसान होते हैं कच्चे मसान, जो छोटे बच्चे के रूप में मारे जाते हैं, मर जाते हैं, भ्रूण हत्या कर दी जाती है, या कम अवस्था में अकाल मृत्यु हो जाती है, जिनको तांत्रिक उनकी निकाल लेते हैं, जहाँ पे उनको गाड़ा जाता है, दफनाया जाता है, कब्र में निकाल लेते हैं और उनको मसान के रूप में सिद्ध कर लेते हैं। इसके बाद आते हैं पक्के मसान, जो युवा अवस्था में प्रेमी होते हैं, असफल प्रेमी आत्महत्या कर लेते हैं, शादीशुदा जोड़े भागकर शादी करते हैं, उनको मार दिया जाता है। या फिर प्रेमी जोड़ा जो होता है वो हाथ में हाथ लेकर किसी नदी में, किसी पहाड़ से छलांग लगाकर मारा जाता है और उनकी लाश से जो तांत्रिक क्रिया करने वाले हैं वह पक्के मसान के रूप में उन्हें सिद्ध कर लेते हैं। इसके बाद आते हैं सिद्ध मसान। यह जैसे कि बड़े बाबा होते हैं, सिद्ध बाबा होते हैं, जिनको जलाया नहीं जाता, अंतिम संस्कार नहीं किया जाता, उनको या तो दफना दिया जाता है या गंगा जी में प्रवाहित कर दिया जाता है। तो कोई तांत्रिक उनकी लाश को निकालकर उससे सिद्ध कर लेता है, उनकी शक्ति को जागृत कर लेता है। यह सिद्ध मसान होते हैं। बाबा गंगाराम अघोरी, बाबा मनसाराम अघोरी, इस तरह के कई सिद्ध मसान हैं। भारत में कुल 80 सिद्ध मसान हैं। अब हम बात कर लेते हैं मसाणी की। मसाणी में कौन सी शक्तियाँ आती हैं? तो मसाणी क्रिया में वो स्त्रियाँ आती हैं, जैसे गर्भावस्था में कोई स्त्री है और उसकी मृत्यु हो जाती है, या कोई उसकी हत्या कर देता है, या फिर वह दुर्घटना में मारी जाती है, जिसके पेट में बच्चा था, तो वह इस शक्ति के रूप में होती है। वह अपने बच्चे के साथ ही रहती है, उसके साथ ही चलती है। इसके बाद दहेज हत्या या फिर भागने वाले जो
पकड़कर मार दिए जाते हैं, मायके वाले या ससुराल वाले ही जिन्हें मार देते हैं, और उनकी लाश को कहीं फेंक दिया जाता है या दबा दिया जाता है, नहर आदि में भी फेंक देते हैं। तो यह मसाणी का प्रयोग जो होता है इस तरह की आत्माओं द्वारा किया जाता है। उनकी जो लाश होती है उसको कोई तांत्रिक निकाल लेता है नहर से, और या फिर कहीं गाड़ रखा है तो वहाँ से निकाल लेता है, और उसके साथ तंत्र क्रियाएं के द्वारा वह उसे सिद्ध कर लेता है, उसकी आत्मा को पकड़ लेता है, अपना गुलाम बना लेता है। तो उसको भी मसाणी क्रिया के अंतर्गत प्रयोग किया जाता है। अक्सर यह सुनने में आया है, एक भगत जन पूछ भी रहे थे कि गुरुदेव, उस जो लाश होती है उस स्त्री की, क्या तांत्रिक उसके साथ संभोग भी करता है, ऐसा क्रिया में आता है? तो बेटा, यह बिल्कुल बात सत्य है। जो लाश स्त्री की वह नहर से निकालता है या फिर गड़े हुए गाड़ निकाल लेता है, किसी जमीन में दबा रखी है, तो वह संभोग भी करता है, यह क्रिया होती है, तभी उसकी आत्मा को वह जगा पाता है। इसके बाद इसमें आते क्या क्या हैं, प्रभाव क्या क्या होते हैं। देखिए, मसाण के प्रभाव जो होते हैं वह पहले मैं बता देता हूँ, मसाणी के बाद में बताऊँगा। देखिए, मसाण जो होता है वह अधिकतर महिलाओं के ऊपर जो है लगाया जाता है। उसमें क्या क्या होता है, उसमें काली छाया दिखाई देती है, छत पर चलने की आवाज़ आती है, ऐसा लगता है कि मुझे कोई आवाज़ लगा रहा है। परिवार के पुरुष उसको दिखाई देने लगते हैं, यानी कि वह परिवार के पुरुषों, जैसे आपका भाई, चाचा, आपका जो है बेटा, आपका पति, आपका ससुर, इस तरह से परिवार के लोगों के रूप में वह आपको दिखाई देता है और सौपन में आपके साथ गलत संबंध बनाता है। इसके अलावा बच्चे दिखाई देते हैं, अनेक लोगों को बच्चे दिखाई देते हैं, जिसके हम जान सकते हैं कि यह मसाणी क्रिया है। इसके अलावा क्या प्रभाव पड़ता है उस स्त्री के ऊपर? देखिए, पहले स्त्री की बता देता हूँ जो मसाण क्रिया से पीड़ित है। उसको देखिए, चीज़ें भूलने लगती है, वह कहीं पे पैसे रख दिए उनको भूल जाती है, कुछ अन्य चीज़ घर में कहीं रख दी तो वह उसे भूल जाती है, वह थोड़ी ही देर में चीज़ों को भूलने लग जाती है। कोई उससे कुछ काम कहता है लेकिन अगले दिन पूछे तो उसे याद नहीं रहता है। अक्सर वह पूरा दिन उसका चीज़ों को ढूंढने में ही निकल जाता है कि कंघा कहाँ पे रखा है, शीशा कहाँ पे रखा है, पैसे कहाँ पे रखे हैं। वह चीज़ों को बार बार भूलने लगती है। इसके अलावा उसे सौपन में गलत सौपन दिखाई देते हैं, जैसे कि संभोग के सौपन। उसके घर परिवार के आदमी ही उसको दिखाई देते हैं जो उसके साथ गलत हरकत करते हैं, उसके शरीर के अंगों को जो है उनके साथ खेलते हैं, टच करते हैं। उन्हें महसूस होता है कि मेरे साथ गलत हो रहा है, लेकिन वह कुछ कर नहीं पाती है। नींद में उसके हाथ पैर सब अकड़ जाते हैं और उसका दम भी घुटने लगता है, उसको छाती पर बोझ महसूस होता है। इसके अलावा उसे नींद नहीं आती है, नींद आना उसका बिल्कुल बंद हो जाता है या बहुत कम आती है। पूरी नींद न लेने की वजह से उसके शरीर में जो है अनेक समस्याएं उत्पन्न होने लग जाती हैं, क्योंकि यदि आपको 8 घंटे की पूरी नींद न मिले तो आप सीधा सीधा डिप्रेशन और तनाव के शिकार हो जाएंगे, जो कि एक फिजिकल बीमारी बन जाती है। फिर आप दवाइयों का प्रयोग करेंगे, डॉक्टरों के पास जाएंगे, आपको डिप्रेशन की, माइग्रेन की, इस तरह से अलग अलग दवाइयाँ खानी पड़ेंगी जो बाद में साइड इफेक्ट करेंगे, जिससे आपका शरीर नष्ट होने की कगार पर चला आएगा। इसके अलावा ऐसी स्त्रियों को पड़े रहना पसंद होता है, वह बेड में पड़े रहना चाहती हैं, कुछ काम नहीं करना चाहती हैं, काम करने का उनका मन नहीं होता है, बिल्कुल आलसी हो जाती हैं वो। अक्सर ऐसी महिलाओं को कब्ज भी रहने लग जाती है, उनका पेट बार बार फूलता है, फिर सामान्य हो जाता है, फिर फूल जाता है। इस तरह की घटनाएं इनके साथ होने लगती हैं। जबकि यदि मसाण पुरुष के ऊपर है तो उसके अलग से अनुभव होते हैं, जैसे कि उसको डरावने अनुभव होना, रात को गिरने के, भागने के, मारने के, ऊंचाई से गिरने के, इस तरह के उसको अनुभव आने लगते हैं। सपन में ऐसे दर्शन उसे दिखाई देने लग जाते हैं। गंदी बदबू उसको आने लग जाती है, कभी वह खाना खाता है तब उसे लैट्रिन की बदबू आती है, कभी सोता है तब उसे बदबू आती है। उसे बार बार अनेक प्रकार की दिक्कतें आने लग जाती हैं। और स्त्रियों में यदि बच्चे न हो या बच्चे 2-3 महीने के, 1-2 महीने के पेट में ही उनकी मृत्यु हो जाए, वह गिर जाए, तो यह मसान का सीधा सीधा लक्षण है कि मसान उनके बच्चे को खा जाता है। वह आपके नाभि के नीचे पेड़ों पर ही बैठता है, वह गलत स्थानों पर ही बैठता है मसान, और जैसे ही आपके गर्भ में बच्चा आता है वह उसे
नष्ट कर देता है। यदि लड़की कुंवारी है तो उसकी शादी में अड़चन आती है, वह 30, 32, 35 कई बार तो 40 साल तक की हो जाती है, लेकिन उसकी कोई शादी नहीं होती है, बार बार अड़चन लगती है, उसका रिश्ता बनता ही नहीं है। इसके अलावा यदि स्त्री शादीशुदा है तब मसान की क्रिया हुई है तो पति पत्नी पहले अलग अलग बेड पर सोने लगेंगे, धीरे धीरे उनकी बोलचाल कम होने लगेगी, एक दिन वह अलग अलग कमरों में सोने लगेंगे, ऐसे ही चलते चलते एक दिन वह अलग अलग घरों में रहने लग जाएंगे। पत्नी या तो मायके चली जाएगी या उस पति से अलग होकर कहीं अकेली रहने लग जाती है, जिसके परिणाम ज़्यादातर केसों में तलाक के रूप में हमारे सामने आए हैं, जिससे कि समस्या आपको बढ़ जाती है। ऐसी स्त्री की कोई कदर नहीं रहती है जिसके ऊपर मसान लग जाए। देखिए, न तो ससुराल में उसको कोई पूछता है, उसको कोई वैल्यू देता है, उसकी कोई बात भी नहीं सुनता है, और दूसरी तरफ मायके में भी उसे कोई सहयोग नहीं मिलता है। मसान की क्रिया होने के बाद आपके भाई हैं, भाभी हैं, आपके माता पिता हैं, आपके सगे संबंधी हैं, वह भी आपका साथ छोड़ देते हैं, क्योंकि मसान सबसे आपको दूर कर देता है। वह आपको पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेता है और पत्नी के रूप में वह किसी दूसरे को आपके साथ देखना नहीं चाहता है। तो यह मसान की क्रिया में आपके साथ होता है। जो स्त्री होती है उसके स्तन पर, जांघ पर, पेट पर कई बार खरोंच के निशान मिलते हैं, जैसे किसी ने उसे नाखूनों से खरोंच मार रखी है। उसके उल्टी और पेशाब में कई बार खून आता है। ऐसा अनेक घटनाओं में नहीं होता है, लेकिन सामान्य तौर पर मसान में यदि आप देखें तो आप उल्टी करते हैं तो खून जरूर आएगा। कई महिलाएं ध्यान दें तो पेशाब के समय उनको रक्त का महसूस होता है, जैसे उनके पेशाब से खून आ रहा है। ज़्यादातर केसों में शादीशुदा महिला जो होती है उनके पति बीमार हो जाते हैं, क्योंकि मसान चाहता नहीं है कि आपका अन्य भी कोई उम्मीदवार हो, कोई प्रतिद्वंदी हो। वह अकेला आपको अपनी पत्नी के रूप में रखना चाहता है। ऐसी हालत में पति का बीमार होना स्वाभाविक है। वह उसे एक बीमारी दे देता है, जिससे या तो वह बेड पर लग जाता है या फिर उसको किसी ऐसी जगह चोट लग जाती है, उसकी हड्डी वगैरह में, कहीं उसकी टांग वगैरह में, कि वह फिर आपसे संभोग ही नहीं कर पाता है। हमारे पास एक केस आया था, वो गुड़गांव के पास धारूहेड़ा से था, पिछले साल की बात है, वह शेयर कर देता हूँ मैं अनुभव। तो वह जो स्त्री थी उसका पति था, दोनों के ऊपर मसान क्रिया करवाई थी। उसके पति की भाभी ने ही करवाई थी, उनसे जो है संपत्ति का कोई विवाद था उनके बीच में, तो उसकी पति की भाभी ने उसके ऊपर मसान क्रिया करवा दी, जिसके बाद वह मसान उस स्त्री के ऊपर, जिसका नाम बी से था, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, उस बी नाम की लड़की थी जो उसके ऊपर चढ़ा दिया। अब मसान चढ़ गया। शादी के बाद वह घर आई ससुराल और आते ही मसान की क्रिया उसके ऊपर करवा दी। अब वह मसान क्या करता, वह रोज़ रात को 12 बजे के बाद उस औरत का उसको फील होता जैसे मेरा किसी ने गला दबा लिया है। सांस उसका रुकने लग जाता था, उसके गले पर, गर्दन पर जोर पड़ता था जैसे कोई दबाए हुए है, और वह बेहोश हो जाती थी। इसके बाद वह अपनी क्रिया करता था, यानी कि संभोग की क्रिया करता था। उसके पति के उसने कमर में कोई डिस्क होती है, डॉक्टरी भाषा में हम तो ज़्यादा जानते नहीं हैं कि क्या दिक्कत थी, लेकिन एक आइडिया दे रहा हूँ जो उन्होंने हमें बताया था। उनकी डिस्क में या कुछ रीढ़ की हड्डी में कुछ ऐसा बदलाव आ गया था जिससे उनके पति की एक टांग छोटी हो गई थी, एक टांग लंबी हो गई थी, और उन्हें दर्द रहने लगा था, जिसके बाद वह उनसे कभी संभोग नहीं कर पाया। बहुत कम मौके थे कि वो संभोग कर पाते थे। इस संभोग से उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन वह पुत्र जो था वो दिमागी रूप से बिल्कुल जीरो था। मतलब वह एक पागल विकसित किस्म का बच्चा उनके घर में पैदा हुआ था। जो पैदा होने के 3, 4, 5, 6, 7 साल का हुआ तो वह अपने माता पिता को ही मारने दौड़ता, गंदी गालियां देता। उसमें टोटल एक किस्म के मसान के लक्षण थे उस लड़के में। जब हमारे पास उनका कॉल आया कि गुरुजी हम ऐसे ऐसे परेशान हैं, पति के साथ उनके संबंध नहीं बने हैं, शादी को उनके 17-18 साल हो गए हैं, एक लड़का है, पति अलग सोते हैं, पत्नी अलग सोती हैं, घर में कुछ भी नहीं बचा, ना खाने को पैसे हैं ना कुछ और हैं। उनके पति जो है अपने एक दुकान थी उसी पर चलाते थे, और उनके पूरे जीवन बिल्कुल ताश के पत्तों की तरह बिखर गया था। एक ही लड़का था, वह भी पागल अवस्था में था। तो वो मेरे पास आए, फिर
लड़के को दिखाने के लिए, क्योंकि उन्हें तो लड़के को ही दिखाना था। समस्या लड़के को लग रही थी। पत्नी के साथ जो होता था, गलत संबंध होते थे मसान के द्वारा, उन चीज़ों को वो सोचते थे कि यह वहम है या मन का ही कोई जाल है, इसलिए ध्यान नहीं देते थे। पति मानते भी नहीं थे कि ऐसा हो सकता है। लेकिन उस लड़के को जो मेरे पास लेकर आए तो मैंने देखा, उनका चेक किया, स्कैन किया उनको, तो पता चला कि यह मसान क्रिया की गई है और उस औरत के ऊपर मसान चढ़ाया गया है। अब ये लड़का था जो, इनको हमने फिर क्रियाएं दी। क्रिया करने के बाद लगभग 15-20 दिन बाद, 1 महीने बाद दोबारा फिर उनसे संपर्क हुआ तो उन्होंने बताया कि गुरुजी अब काफ़ी लाभ है, रात को मेरे साथ ये घटनाएं नहीं होती हैं, कुछ भी नहीं होता है, मैं बिल्कुल आराम से सोती हूँ। उनको हमने एक ऑडियो दिया था सुनने के लिए। इसके अलावा उन्हें रक्षा मंत्र दिया था, गुरु मंत्र का जाप बताया था, 1-2 और विधि बताई थी घर में पूजा पाठ की। उस स्त्री ने बड़ी ही निष्ठा से उनको निभाया और पूरा पालन करते हुए 1 महीने बाद वो बोले, गुरुजी हम 100% हमारा आराम मिल चुका है। लड़का भी जो है वह अब थोड़ा थोड़ा समझदार होने लगा है, अब स्कूल भी जाने लगा है, थोड़ा बहुत पढ़ भी लेता है, चिड़चिड़ा स्वभाव भी कम हो गया है। तो उनको बहुत लाभ मिला था। फिर उस महिला ने एक दिन कहा कि पूजा करती हूँ तो ऐसे लगता है जैसे मेरे कोई हाथ पकड़ रहा है, मुझे रोक रहा है पूजा करने से, कोई चीज़ है जो मेरे आसपास घूमती है। तो मैंने उन्हें कहा था, बेटा आपका इलाज अभी पूर्ण नहीं हुआ है, यह एक रोकथाम की प्रक्रिया थी जो मैंने करके आपके ऊपर टेस्ट किया था कि आप इसको अपने घर से ही कर सकते हैं या नहीं। आपको विधि दी थी, मैंने अभी तक कुछ किया नहीं है इसमें, तो इसका पूर्ण इलाज किया जाएगा। तब वो हमारे पास हरिद्वार आए थे। 3 दिन वह पति पत्नी और उनका बच्चा यहाँ पर रहे और उनका पूर्ण इलाज किया हमने। आज वो बिल्कुल सुखी जीवन जी रहे हैं। उनका जो प्रॉपर्टी का विवाद था वह भी अब सुलझ चुका है, अब उनका जीवन अच्छा है। तब हमने ये देखा था कि पति के साथ अक्सर ये मसान जो होते हैं ये ऐसा कर देते हैं कि यह अपनी स्त्री के पास ही न जा पाए। अनेक तो स्त्रियां खुद ही पति को हाथ तक नहीं लगाने देती हैं और एकदम चिड़चिड़ापन उनके अंदर आ जाता है, वह दूर रहने लग जाती हैं पति से। अब हम बात कर लेते हैं मसाणी की। मसाणी का प्रयोग हो जाए तो फिर क्या होता है। देखिए, मसाणी अधिकतर पुरुषों के साथ लगाई जाती हैं। यह पुरुष के साथ जो है गलत हिसाब किताब होता है इसका, पुरुष को गलत सौपन आते हैं, स्त्रियाँ दिखाई देने लग जाती हैं। कई बार तो काले कपड़ों में स्त्री दिखाई देती है, बाल उसके जो है फैले हुए होते हैं, बिखरे हुए होते हैं। कई बार सुंदर सी स्त्रियाँ दिखाई देती हैं। अक्सर पुरुष को लगता है कि उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए जा रहे हैं और उसका वीर्यपात हो जाता है, बार बार वीर्यपात होता है, उसका प्रतिदिन वीर्यपात होता है, संभोग के उसको अनुभव होते हैं, जो कि एक अज्ञात शक्ति है, एक स्त्री शक्ति है, वह उसके साथ करती है। उसका वीर्यपात होने के बाद वो उसका शरीर सूखने लगता है, मतलब शरीर में कमजोरी आने लग जाती है। यह तो जाहिर सी बात है, यदि बार बार आप संभोग द्वारा वीर्य को निकालेंगे तो आपको कमजोरी आना तय है। आपको नींद तो वैसे भी नहीं आती, इन घटनाओं के बाद तो 8 घंटे की नींद नहीं मिलती, तनाव में आ जाते हैं, आपका शरीर सूखना शुरू हो जाता है, आपको कमजोरी, चक्कर आना, इस तरह के अनुभव आपको होने लगते हैं। यदि कोई काम धंधा यदि करते हैं तो वह बिल्कुल डाउन हो जाता है, क्योंकि काम धंधा भी आपके द्वारा ही चल सकता था। अब आपकी ही स्थिति इतनी बेकार हो चुकी है कि आप ना कुछ सोच पाते हैं, ना कुछ समझ पाते हैं, आप चीज़ों को भूलने लग जाते हैं। हमारे पास बरेली से एक ऐसा ही केस आया था। एक पुरुष थे, उनका नाम राकेश था, उनके ऊपर मसाणी क्रिया कराई गई थी। वो उनकी दुकान थी, कपड़े की दुकान थी। तो वो बोले, गुरुजी मेरा काम तो बिल्कुल चौपट हो गया है, क्योंकि अब याद नहीं रहता है कि किस ड्रेस के कितने पैसे हैं, किस के बारे में क्या बोलना है, सब कुछ मैं भूल जाता हूँ। शाम के समय जब घर के लिए निकलता हूँ तो दुकान को ताला लगा देता हूँ। फिर थोड़ी दूर जाने के बाद एकदम मन में ख्याल आता है कि पता नहीं ताला लगाया है या नहीं। फिर वापस आते, फिर चेक करते, देखते ताला लगा हुआ है, फिर वापस वो चले जाते। थोड़ी दूर जाकर फिर से ख्याल आता कि जैसे ताला लगाया ही नहीं हुआ है, और वह यह भी भूल जाते थे कि मैं एक बार जाके चेक करके आ चुका हूँ कि ताला ठीक से लगा है। वो 2-3 बार वापस आते जाते प्रतिदिन होने लगा। तो इस तरह से उसकी बुद्धि बिल्कुल, उनकी मेमोरी जो होती है, याददाश्त जो होती है, उस पर कड़ा प्रहार करती है मसाणी। मसाणी का काम ही ये होता है कि आपकी बुद्धि को ख़त्म कर देना, आपको विकसित अर्थात पागल की स्थिति में ले जाना।
ऐसे पुरुषों को जो है पेट में दिक्कत रहने लग जाती है, पेट से उनके गुड़ गुड़ की आवाज़ आती है। रात को खासकर सोते समय तो बहुत तेज तेज आवाज़ उन्हें महसूस होती है, जैसे कि कोई गुड़ 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 ऐसे होता है। खासकर छत पे पायल की आवाज़ भी ऐसे लोगों को आती है। सिर इनका भारी रहने लग जाता है, जैसे कोई बोझ रखा हो, बहुत भारी भारी फील करते हैं सर को। अनेक यानी कि बहुसंख्या में ऐसे लोग हैं जो हमारे पास आते हैं, उनमें ज़्यादातर लोगों के सिर भारी रहते हैं। तो यह मसाणी प्रक्रिया के जो है लक्षण हैं। संभोग के सपने उन्हें बार बार आते हैं। आज ही एक व्यक्ति का हमारे पास कॉल आया जिनका इलाज चल रहा है, तो वह बता रहे थे कि गुरुजी रात को ऐसे ऐसे हुआ कि एक स्त्रियाँ दिखाई दी सुंदर, और मेरे साथ कुछ गलत हो गया, वीर्यपात हो गया। अब मैं क्या करूँ, साधना तो टूट गई। तो मैंने उनको बताया, बेटा देखिए वह शक्ति तो है ही जो आपका बुरा कर रही है, वो अलग बात है, लेकिन हमने आपके जो है साधना में माता शीतला को आपकी ज्योत पर स्थापित किया है, ज्योति पर आपको सुरक्षा मंत्र दिया है, आसन मंत्र दिया है, माला मंत्र दिया है, जिससे आपकी जप की ऊर्जा आपके शरीर की रक्षा होती है। लेकिन मुझे जो कारण लग रहा है, आप थोड़ा उस पर गौर कीजिए। आप फ़ोन में ये जो महिलाओं के नाचने के वीडियो आते हैं ना, शॉर्ट वगैरह, रील्स वगैरह, जिसमें वो ठुमके लगाती हैं, छोटे छोटे कपड़े पहनती है, तंग कपड़े पहनती है, पूरे शरीर में उनके आप कुछ भी देख सकते हैं कि वह स्पष्ट दिखाई देता है। ऐसी वीडियो पर थोड़ा कम उंगली मारा कीजिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई मसाणी क्रिया ने आपकी साधना में यह किया है। मुझे लगता है कि जो गंदा साहित्य आप देखते हैं उसकी वजह से आपको रात को ऐसे सपने आते हैं और आप इस समस्या का शिकार हो जाते हैं। तो थोड़ा उस पर कंट्रोल कीजिए। नाचने वाली, कूदने वाली, योगा करने वाली, कई बार तो छोटे छोटे कपड़ों में योगा की वीडियो चलती रहती है, कोई पैर ऊपर करके खड़ी है, कोई सर नीचे करके खड़ी है। तो ऐसी चीज़ों पर थोड़ा कम ध्यान दीजिए, आपको थोड़ा लाभ मिलेगा। और साधना को करिए निरंतर, बड़े ध्यान से कीजिए, क्योंकि यही साधना है जो आपको इस नरक से जो है बाहर निकाल सकती है। तो ऐसे पुरुषों के साथ ऐसी चीज़ें होती हैं, उन्हें क्रोध बहुत जल्दी आता है, अधिक आता है, आंखें उनकी लाल हो जाती हैं, चेहरा लाल हो जाता है। ठीक है। इसके बाद स्त्री से इनका भी अलगाव होता है। जिस तरह से मसाण क्रिया होने पर स्त्री को पुरुष से दूर कर देता है मसाण, उसी तरह मसाणी पुरुष को स्त्री से अलग कर देती है। अधिकतर जो मसाणी के केस हमारे पास आते हैं उनमें हमने पाया है कि 90% केसों में या तो स्त्री मायके गई होती है उस पुरुष की, या किसी अन्य व्यक्ति के साथ भाग गई होती है, या फिर वह अलग रहती है किराए पर, अपने पति के साथ नहीं रहती है। तो इसमें भी पुरुष स्त्री के बीच में जो है अलगाव आ जाता है और वो अलग अलग रहने लग जाते हैं। बच्चों को स्त्री ले जाती है, पुरुष फिर अकेला भटकता रहता है। मसाणी यही तो चाहती है कि आप अकेले रहो, क्योंकि वह भी एक अतिरिक्त आत्मा है, स्त्री की अतिरिक्त आत्मा है, जो आपके शरीर का भोग करती है, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करती है, आपकी जीवन ऊर्जा को चूस जाती है। तो ये ऐसा होता है पुरुषों के साथ। अब यह किए कराए कैसे जाते हैं यह भी बता देता हूँ। मसाण की क्रिया यदि स्त्री के ऊपर चढ़ाई गई है तो इसे कौन कर सकता है? तो देखिए बेटा, इसको वही व्यक्ति कर सकता है जो आपके घर में आ जा सकता है। आप सोचे कि कोई बाहर के किसी दूर गांव रिश्तेदार ने करवाया है, तो ऐसा नहीं होता है। मसाण को साथ में लाना पड़ता है। वह लाना कैसे पड़ता है? या तो किसी चीज़ के माध्यम से लाया जाए, खिलाए पिलाए वाली चीज़, जैसे आपके लिए जूस हो गया, मिठाई हो गई, कोई फल हो गया, इन चीज़ों में लाया जा सकता है मसाण को। या फिर कुछ फेंकने की चीज़ है, कुछ लटकाने की चीज़ है, कुछ गाड़ने की चीज़ है। तो यह क्रिया तभी की जा सकती है जब वह व्यक्ति आपके घर में बेझिझक आ जा सके, किसी भी समय आ सके, किसी भी समय जा सके, किसी को उस पर शक न हो, तब मानिए कि मसाण आपके घर में आ सकता है। अब यह आप देख लीजिएगा कि आपके घर में कौन इतना आता जाता था जिससे कि आपको समस्या हुई, और अब वह आता जाता नहीं है, क्योंकि उसका काम निकल जाता है। जैसे ही मसाण आपके ऊपर एंट्री होती है वह आना जाना छोड़ देता है, क्योंकि उसका काम बन गया। उसने तो बर्बाद करना था, चीज़ लगा दी आपके ऊपर, तो वह फिर आता जाता नहीं है। तो यह कोई व्यक्ति वही ला सकता है जो आपके घर में आता जाता है, व्यक्ति हो या कोई महिला हो या कोई भी अन्य व्यक्ति। तो इसका प्रयोग कैसे होता है? वह होता है खिलाए पिलाए द्वारा और किए कराए द्वारा। खिलाया पिलाया तो वह होता है आपको किसी चीज़ के माध्यम से शमशान की राख, शमशान की हड्डी, उल्लू की हड्डी या कुछ ऐसी चीज़ें खिला दी जाए। और किया कराया उसे बोलते हैं जैसे आपके पैर की मिट्टी, आपके मेकअप का कोई सामान चुरा लिया जाए, नाखून, आपके बाल, आपकी साड़ी का पल्लू,
इस तरह की चीज़ों से यह आपका पुतला बनाया जाता है, जिससे कि मसान प्रयोग आपके ऊपर किया जाता है। और मसानी का प्रयोग जो होता है वह कैसे किया जाता है, वह पुरुष को जो है शराब में, किसी ड्रिंक में, कोल्ड ड्रिंक में, मिठाई में, दही में, इससे किया जाता है खिलाए पिलाए द्वारा। और किए कराए द्वारा वह जैसे पुरुष के पेशाब की मिट्टी उठा ली, पुरुष कहीं पेशाब करता है और वह व्यक्ति उसके पेशाब जहाँ किया है वहाँ की गीली मिट्टी उठा लाता है और उस गीली मिट्टी से कोई पुतला बनाता है। ठीक है, पुतला बनाता है। या फिर किसी जीव जंतु को, कोई तंत्रोक्त अनेक जीव जंतु ऐसे होते हैं इन ऊर्जाओं वाले, जिनको मारने के बाद उनके शरीर में मिट्टी को भरा जाता है और उसके मुंह में बीज बोया जाता है उड़द का। वह उड़द का जब पेड़ थोड़ा बड़ा हो जाता है, उसको उड़द का बीज लग जाता है, तब वह क्रिया में लाया जाता है। उसको अभिमंत्रित करके, शक्ति बिठा करके खिलाया पिलाया आपके ऊपर कराया जा सकता है। पुरुषों के साथ तो ऐसा ही होता है। उनका रुमाल हो गया, उनका मोजा हो गया, उनके अंग वस्त्र हो गए, कोई उनके जो कच्छा हो गया, इन चीज़ों को उठाकर इससे कराया जा सकता है। पुरुष के साथ जब यह हो जाता है, उसके कलेजे में दर्द रहने लगता है कि उसका कलेजा कोई खा रहा है, सूखने लगता है वह। उसकी नज़र कमज़ोर हो जाती है, याददाश्त तो कमज़ोर थी, अब नज़र भी कमज़ोर हो जाती है। अब इसे कराता कौन है? देखिए, स्त्री के ऊपर जो कराते हैं वह तो मैंने आपको बता दिया है। यह कोई भी हो सकती है, उसकी ननंद, जेठानी, देवरानी, या फिर उसके मायके की साइड से भी हो सकता है। कोई पुराना प्रेमी हो सकता है जो कि असफल हो गया था शादी करने में, आपकी शादी कहीं और हो जाती है। ऐसे लोग जो आपसे बदला लेना चाहते हैं, जलते हैं, वह कराते हैं। और पुरुष के ऊपर कौन कराते हैं? पुरुष के ऊपर कराते हैं उसके मित्र, जो उसकी तरक्की से जल गए हो। वह खूब उसके घर आते जाते भी हैं, उसके साथ खाते पीते भी हैं, उठते बैठते भी हैं। उसकी पत्नी का प्रेमी, यदि उसकी पत्नी का शादी से पहले या शादी के बाद कोई अफेयर, कोई अवैध संबंध है और वह प्रेमी उसके पति से जो है तंग आता है, क्योंकि पति बाधा डालेगा। यदि आप उसकी पत्नी के साथ रिश्ता बनाओगे तो हर पति बाधा डालेगा। ऐसी स्थितियों में वह प्रेमी उस पति के ऊपर इस तरह के मारण प्रयोग करवा देता है, जो कि खिलाए पिलाए से भी हो जाते हैं, किए कराए से भी। और मसानी क्रिया यह होती है। इसके अलावा यदि आप राजनीति में हैं, आप चुनाव लड़ते हैं, सरपंची का चुनाव हो, कोई मुखिया का पद का चुनाव हो, ब्लॉक समिति, जिला परिषद, कोई भी चुनाव आप लड़ते हैं, तो सामने वाला प्रतिद्वंदी आपके ऊपर यह प्रयोग कराता है और यह कारगर उपाय है। चुनाव में यदि किसी के ऊपर मसानी चढ़ा दिया जाए तो वह बर्बाद हो जाता है। चुनाव तो हारता ही हारता है, वह अपना जीवन भी हार जाता है। इसके अलावा कोई दुकानदार जो आपके साइड में दुकान है, आपका और उसका एक ही मैल मटेरियल बेचते हैं, कंपटीशन है, उसका काम ठप हो रहा है आपकी वजह से, आपके अच्छे व्यवहार की वजह से, सीधा सीधा वह आपसे लड़ नहीं सकता है, इसलिए आपके साथ यह गलत क्रिया करवा देता है। पुरुष के जो है कंधे में वजन रहता है, दर्द रहता है, कमर में दर्द रहता है, खासकर उसकी टांगों में दर्द रहता है, यह होता है। अब खर्च की बात कर लेते हैं कि मसान क्रिया यदि इस स्त्री पर कराई जाती है तो उस 8 से 10 हज़ार रुपये का खर्च इसमें आ जाता है यह तंत्र प्रयोग करवाने में। जबकि पुरुष के ऊपर मसानी चढ़ानी है तो 5 से 7 हज़ार रुपये तक यह चढ़ जाती है, बिल्कुल चढ़ जाती है। अब आप बोलेंगे गुरुजी बताइए इसकी काट क्या है? तो देखिए, मसान की काट होती है वह मैं बता देता हूँ। मसान को कौन काट सकता है? मसान को जाहरवीर गोगा जी, जिनका बागड़ में स्थान है राजस्थान में, गोगा मैडी है, वो इसको काट सकते हैं। मसान को तुरंत काट देते हैं वो, क्योंकि वह वीर है, जद्दी है, उनके साथ बड़ी बड़ी शक्तियाँ चलती हैं। गुरु गोरखनाथ, माता काली, 5 बावरी, माता मदानन, ये सभी शक्तियाँ गोगा जी के साथ चलती हैं। उनके नाहर सिंह वीर हैं, बज्जू कोतवाल हैं, अनेक सिद्ध बाबा है, नाथ बाबा है, वह जाहरवीर के साथ चलते हैं। जाहरवीर मसान को काट देते हैं। यदि इनका कोई भगत हो, कोई सिद्धि प्राप्त भगत हो, वह मसान को तुरंत काट देगा। इसके अलावा यदि आपको जाहरवीर बाबा की साधना के विषय में जानकारी हो, आपके कोई गुरु हैं, उन्होंने आपको इसकी साधना दी हो जाहरवीर बाबा की, तो 41 दिन की साधना होती है, वह आप अपने घर से ही कर सकते हैं और मसान को हटवा सकते हैं जाहरवीर बाबा से। फिर आपको किसी तांत्रिक व जगुनिया सोका के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि गोगा जी आपकी जो है सेवा साधना से प्रसन्न होकर उस मसान को उखाड़ फेंकते हैं।
इसके बाद आते हैं ब्रह्म बाबा। ब्रह्म बाबा जद्दी होते हैं, शक्तिशाली होते हैं, 60-70 फुट ऊंचे लंबे वीर होते हैं। हाथ में पास होता है जिससे बड़ी बड़ी शक्तियों को बांध सकते हैं, जैसे मसान, जिन, बेताल। ब्रह्म बाबा 1 मिनट में बांध लेंगे मसान को, लेकिन उनको प्रसन्न करने के लिए आपको उनकी साधना करनी पड़ेगी। वह भी 41 दिन की होती है। पीपल के पेड़ पर आपको साधना करनी होती है। दूध में बतासा डाल के भोग लगाना होता है। उनको कुछ वचन देने होते हैं, कुछ वचन उनसे लेने होते हैं। तो ब्रह्म बाबा का जो भगत है, उनकी सिद्धि प्राप्त कोई योगी है, वह इस मसान को हटा सकता है। इसके अलावा यदि आपके समर्थ गुरु हैं, शक्तिशाली गुरु हैं, ज्ञानी गुरु हैं, वह आपको ब्रह्म बाबा को प्रसन्न करने की विधि दे सकते हैं, जिसको 41 दिन आप अपने घर से खुद ही कीजिए। इसमें ना आपको तांत्रिक को पैसे देने, ना किसी और को देने। आप खुद भी मसान को ब्रह्म बाबा के द्वारा हटा सकते हैं। इसके अलावा कोई मसान है किसी भगत के पास, वह भी मसान को हटा सकता है, क्योंकि मसान भाई भाई होते हैं और मसान की मान जाता है और उस व्यक्ति को छोड़ देता है यदि दूसरा मसान उसको बोले कि इसको छोड़ दो। इसके अलावा 5 बावरी जो होते हैं, बावरियों के बारे में आपको पता होगा। सबल सिंह बावरी, केसरमल बावरी, ये भी मसान को हटा देते हैं। ये बाबा जहारवीर के साथ चलते हैं, माता मदानन के साथ चलते हैं, माता श्याम कौर, मोहनी, इनके साथ चलते हैं। तो 5 बावरी भी हटा देते हैं। इसके बाद आते हैं थान। सिद्ध थान जो होते हैं, आपके गांव में किसी का सिद्ध थान है, थान भी जद्दी होते हैं, वीर होते हैं, वह भी हटा देते हैं। युद्ध वह लड़ते थे अपने जीवन में और मृत्यु के बाद थान बनते हैं, वह भी मसान को उखाड़ फेंकते हैं। और इसके बाद हम मसाणी की जान लेते हैं कि मसाणी को कौन सी शक्ति हट जाती है यदि किसी पुरुष के ऊपर मसाणी चढ़ गई है और उतर नहीं रही है। क्योंकि अनेक लोग हमारे पास आते हैं कि गुरुजी मसाणी उतर नहीं रही है, हमें तो बर्बाद कर दिया है, रोज वीर्यपात होता है, शरीर सूख गया है, मृत्यु की कगार पे हैं। तो ऐसा होता है, उनका लैट्रिन पेशाब तक निकल जाता है पजामे में ही, सोते हुए काट में ही। तो इस तरह से क्रियाएं होती हैं। इसको हटाने के लिए देखिए, नंबर 1 पर माता आसू मैत्राणी है जो मसाणी को हटा देती हैं। माता मदानन है, वह भी इन क्रियाओं को हटा देती हैं। माता मेलड़ी, वो भी हटा देती हैं। माता काली, वह भी हटा देती हैं। फूला देवी, वह भी हटा देती हैं। ये 5 देवियां होती हैं, ये मसाणी की क्रिया को बिल्कुल आराम कर देती हैं, इनको हटा देती हैं, इनको मना लेती हैं, इनको आपके जीवन से दूर कर लेती हैं। यदि किसी भगत के पास इनमें से किसी एक देवी की सिद्धि है तो आप उसके पास जाइए, वह हटा देगा तुरंत। यदि आपके कोई भगत ऐसा नज़र में नहीं है तो अपने गुरु से इन माताओं की साधना लीजिए, 41 दिन की साधना लीजिए, सेवा कीजिए, इनकी भक्ति कीजिए, तो यह सेवा भी हटा देती हैं, जिसमें आपको अपने घर से ही इसको हटा सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसमें समय कितना लगता है। तो देखिए, मसान की क्रिया चढ़ने में किसी स्त्री पर 1 हफ्ते से 3 हफ्ते में यह पूर्ण अपना असर कर देता है और यह 23 साल तक असर इसके ऊपर रखता है। लगातार 23 साल तक यह असर रखता है महिला के ऊपर। उसके बाद यह उसकी जो बेटी होती है, जवान होते ही उसके ऊपर चढ़ जाता है, उस महिला को छोड़ देता है। या फिर उसका लड़का है और उसकी सिस्त्री आई है, नई नई दुल्हन आई है घर में, तो यह उस पर पलटी मार जाता है और उस पहले वाली जो वरिष्ठ सिस्त्री है उसको छोड़ देता है। तो 23 साल तक यह एक सिस्त्री पर रहता है, फिर उसकी बेटी या बहू को पकड़ लेता है। अगले 23 साल तक वह फिर उसका इस्तेमाल करता है। और अब मसाणी क्रिया कितने दिन में, तो देखिए, यह मसाणी क्रिया जो आप किसी पुरुष के ऊपर की गई है खिलाए पिलाए द्वारा, तो यह 13 दिनों से 41 दिनों में पूर्ण रूप से उसको पकड़ लेती है, जकड़ लेती है, अपने बंधन में डाल लेती है। वह व्यक्ति उसके कंट्रोल में आ जाता है। और यह रहती कितने दिन है, तो देखिए 30 साल का इसका टाइम बताया गया है। यदि किसी के ऊपर चढ़ जाए और कोई उतारे ना या फिर कोई काट ना हो पाए तो पूरे 30 साल तक यह उस व्यक्ति पर असर रखती है। फिर उसके लड़के को, युवा लड़के को जिसकी शादी नहीं हुई है, उसको पकड़ लेती है ये और उस पुरुष को, वृद्ध पुरुष को छोड़ देती है। अब इनमें जो है घर के प्रेतों का यह इस्तेमाल करते हैं मसाणी। आपके घर में जिस व्यक्ति की मृत्यु होती है इनके द्वारा, यह किसी बीमारी द्वारा, दुर्घटना द्वारा, हार्ट अटैक द्वारा, किसी भी उद्देश्य से, कैंसर द्वारा, यह उसकी मृत्यु करा देते हैं। घर में से एक सदस्य की बलि जरूर लेते हैं ये,
उसकी मृत्यु के बाद उसके प्रेत को पकड़ लेते हैं, ये उसको भी अपने साथ ही रखते हैं और आपके ऊपर चढ़ा देते हैं, आपको पीड़ित करते हैं। उसको यह बुरी तरह से पीटते हैं और मजबूर करते हैं कि वह आपके ऊपर अब हो। अनेक लोगों के हमारे पास कॉल आते हैं कि मेरे पिताजी की मृत्यु इसी वजह से हुई है 2 साल पहले, लेकिन अब वह हमें सपन में दिखाई देने लग गए हैं, वो हमें पीड़ित कर रहे हैं। तो उसका सीधा सीधा कारण होता है कि मसान जिसको मारता है आपके घर में से, उसकी आत्मा को अपना गुलाम बना लेता है और उसी से आपको पीड़ित करवाता है। इसमें तभी तो मरे हुए लोग दिखाई देते हैं। ज़्यादातर जो मरे हुए लोग होते हैं वह इसमें दिखाई देते हैं, मुर्दे दिखाई देते हैं। अब हम बात कर लेते हैं, एक किस्सा बता देता हूँ मैं। इसमें यह मसाणी क्रिया से ही संबंधित मान लीजिए इसको, एक स्त्री का मामला है यह। तो एक बार हमें हिमाचल में कॉल आया, तब हम चले जाते थे भक्तों के घर, किसी की कोई समस्या होती तो उसका निवारण करने चले जाते। तो हम गए थे शिमला के पास, उनका गांव है, तारा देवी की तरफ रोड जाता है। वहाँ पे उस गांव में एक स्त्री के घर हम गए थे। तो उनका हमें कॉल आया था कि गुरुदेव हमारे घर में कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जो हमें बिल्कुल परेशान कर रखा है, बुरी तरह बर्बाद कर रखा है। यह घटना 2 से 3 साल पहले की है। तो हम वहाँ गए शिमला, उनके घर गए। तो उनके घर में हम बैठ गए, हमने ध्यान लगा कर देखा पहले तो चीज़ क्या है। तो हमें वहाँ पर जैसे ही आंख बंद करके बैठे, एक तेजी से एक चीज़ हमारे जो है मुंह के पास से गुजरी, जैसे तेज हवा का एक झोंका, बिल्कुल तेज हवा का झोंका निकला। हमें एकदम ऐसे कंपन सी महसूस हुई जैसे कुछ हमारे पास से निकला है। उसके बाद फिर भी हम ध्यान करके देखने की कोशिश करते रहे कि चीज़ सामने आए क्या है। अचानक हमारे सामने एक फेस आया, एक स्त्री का, एक चुड़ैल का फेस आया, जिसके दांत लंबे लंबे हैं, मुंह से खून बह रहा है, उसके बाल बिखरे पड़े हैं, उसकी आंखें नहीं थी, सीधा मांस दिखाई दे रहा था। तो एकदम से हमें झटका लगा और हमने आंखें खोल ली। हमने उस स्त्री से कहा जिसके घर हम गए थे कि देवी यह जो प्रेत है, क्या आपको इसका अनुभव होता है कभी? तो उसने कहा जी हमें थोड़ा थोड़ा कभी अनुभव होता है कि जैसे कोई पास से गुजरा है, कोई पास खड़ा है, इस तरह से हमारे साथ होता है, लेकिन कुछ दिखाई नहीं देता है। हमने जैसे ही उनकी तरफ अपना चेहरा किया तो उनके सोफे पर ही बैठी थी, वो उनके पास ही बैठी थी बिल्कुल। उनको दिखाई नहीं देता क्योंकि उनमें दिव्य दृष्टि नहीं है। तो वह स्त्री उनके पास आकर बैठ गई, उसके मुंह से खून बह रहा था, बुरी तरह बह रहा था, और वो मुझसे कहने लगे कि आप यहाँ से चले जाइए। तो मैंने कहा क्यों बेटा, मैं क्यों चला जाऊँ, मैं तो इनका मेहमान हूँ, इन्होंने मुझे बुलाया। तो वह कहने लगी जब आप गेट में दस्तक दे रहे थे, दरवाजे पर आए थे, तब भी मैंने आपको धक्के मारने की कोशिश की थी, और यह मुझे अनुभूति हुई थी जब मैं उनके मुख्य गेट में प्रवेश कर रहा था, तो जैसे मेरे पेट से कोई मुझे पीछे धकेल रहा है, ऐसे मार के हाथ से, तो ऐसे पीछे धकेल रहा। तो मैंने उससे कहा देखिए अब आपको इस घर से तो जाना पड़ेगा, इस परिवार को आपको छोड़ना पड़ेगा, मुक्त करना पड़ेगा, मैं आपको यहाँ नहीं रहने दूंगा क्योंकि आपने बहुत परेशान कर लिया। तो वह स्त्री शुरू में तो इतना वो दिखा रही थी, मेरे आसपास से घूम रही थी वो आत्मा, और मुझे डरावने अनुभव दे रही थी। उसका फेस इतना डरावना था, यदि आप को वह दिखाई दे जाता तो हो सकता है अधिकतर पुरुषों के तो पजामे तक, पतलून तक गीली हो जाती और वह उठ के भाग जाते। लेकिन हम तो योगी हैं, हम तो हमेशा ही इन चीज़ों के बीच में रहते हैं, देखते रहते हैं, इनको दिखाई देते हैं हमें तो ये सारी चीज़ें। तो वह इतना डरावना अनुभव हमें देने की, डराने की कोशिश की, लेकिन जब वह सफल न हुई तो वह ऐसा स्थिति में आ गई, बिल्कुल जैसे रोने हो जाती है, उसका चेहरा बिल्कुल ऐसे निराश हो गया, वह बिल्कुल बुरी तरह से ऐसे उसने बना लिया अपना फेस कि किसी को भी दया आ जाए। वह उठ खड़ी हुई और मुझसे बोली गुरुजी देखिए मुझे मत यहाँ से निकालिए। मैं बोला बेटा तुझे मैं निकालूंगा नहीं, ठीक है, मैं तुझे मुक्ति दिलाऊंगा। जो इस तू नरक की योनि में पड़ी है, प्रेत की योनि में पड़ी है, इसमें तू कोई लाभ थोड़ा है तुझे, इतना परेशान तू खुद रहती है, कब तक ऐसे ही दूसरे पुरुषों को, मनुष्य को डराती रहेगी, उनके साथ गलत करती रहेगी। चल मैं तुझे मुक्त करा देता हूँ, तुझे नया जन्म मिल जाएगा और इस गंदी योनि से, इस प्रेत योनि से, इस नरक की योनि से तुझे मुक्ति दिला देता हूँ। तो वह तुरंत रोने लगी और वह एक कोने की तरफ गई। वहाँ से एक छोटा सा लड़का था,
6-7 साल का। वह उसका हाथ पकड़ के दीवार के साथ लग के खड़ी हो गई और रोने लगी। मैंने पूछा ये बच्चा कौन है, तो उसने बताया कि यह मेरा ही बेटा है। गुरुजी, मैं इसे छोड़कर नहीं जा सकती, मैं मुक्त नहीं होना चाहती। वैसे तो मेरी इच्छा थी कि मैं मुक्त हो जाती, इस योनि में रहकर भी कौन खुश है प्रेत योनि में, लेकिन मैं अपने बेटे को नहीं छोड़ सकती, क्योंकि यह बहुत कम एज में 6-7 साल की एज में मृत्यु हुई। अब इसकी मुक्ति में काफ़ी टाइम लगेगा, कई साल पड़े हैं, और मैं अपने बेटे को अकेला नहीं छोड़ के जाऊंगी, क्योंकि फिर अगर मैं चली गई तो पता नहीं कौन तांत्रिक, कौन भगत, कौन ओझा इस घर में आएगा और इस बच्चे को प्रेत के रूप में, मसान के रूप में अपने साथ ले जाएगा, पीड़ित करेगा, मारेगा, पीटेगा और इससे गलत कार्य कराएगा। तो मैं तो अपने बेटे की रक्षा में यहाँ हूँ। उसकी बातें सुनकर मुझे दया आ गई उस दिन। रियलिटी में पहली बार ऐसा था कि जब मुझे किसी प्रेत पर, मतलब ऐसी शक्तियों पर, नेगेटिव एनर्जी पर मुझे दया आई थी। तो मैंने भी कहा, भैया बात तुम्हें तो तेरी दम है, देख तू माँ है, माँ अपने बच्चे के लिए अपनी मुक्ति तक से वो मना कर दिया उस स्त्री ने। उसकी ममता को मैं समझ गया। फिर मैंने कहा, देख बेटा तू मुझे वचन दे कि तू इनको परेशान नहीं करेगी, बस तू यहीं रह, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसने मुझे वचन दिया कि गुरुदेव आपका जूता मेरा सर, आप चाहे जो भी सजा दीजिए, मुझे जलाइए, डुबोइए, कुछ करिए, जितनी भी पीड़ा देंगे मैं स्वीकार कर लूँगी, लेकिन मैं इनको परेशान नहीं करूँगी। अब मेरा वचन है, वादा है, अपने बच्चे की कसम मैं खा के कहती हूँ। तो मुझे संतुष्टि मिली, क्योंकि जिस बच्चे के लिए वह स्त्री प्रेत योनि से मुक्त नहीं होना चाहती, अब इतना बड़ा बलिदान दे रही थी, वह झूठी कसम तो खा नहीं सकती है। फिर मैंने उसे छोड़ दिया कि आराम से रह तू। थोड़ा उसको मैंने जो है मंत्र जप अपने तप बल से उनको थोड़ा बल दिया, उनकी मलिनता कुछ साफ हुई, उनके विचार शुद्ध हुए। और जो वह स्त्री थी जिसके वह घर में रहती थी, वह थोड़ी भगत टाइप की थी। तो मैंने बोला कि मैंने निकाल दिया प्रेत को। तो वह बोली, गुरुजी कोई शक्ति, छोटी मोटी शक्ति हमें भी बता दीजिए, हम भी लोगों का भला करना चाहते हैं। तो फिर मेरे भी दिमाग में यह आ गया कि इस प्रेत को भी मैं मुक्त नहीं करा सकता, क्योंकि बेचारी पे ईश्वर दया आती है मुझे, और यह स्त्री भी चाहती है कि मुझे थोड़ी बहुत शक्ति मिल जाए, मैं भी जन कल्याण करूं। तो मैंने अपने जप का जो कुछ, आप मानिए 1 साल का जप जो होता है, जितना मैंने तप किया था, वह उसको संकल्प के रूप में उस प्रेत योनि वाली स्त्री को और उसके बच्चे को, उनको मैंने समर्पित किया, दान दिया, जिससे कि उनको, अरे भैया फ़ोन वाले भैया फ़ोन क्यों कर दिया बीच में यार, सारी ऑडियो का घोटाला करेगा तू। तो 1 मिनट में रुक ही जाता हूँ तब तक। तो अपने तप का जो है वह एक भाग दे के उसके मलिनता को साफ किया। अब वह शुद्ध आत्मा के रूप में, पवित्र मन के रूप में वह हो गए दोनों माँ बेटा, और उनको मैंने उसी घर में छोड़ दिया। अब वह स्त्री जो हिमाचल में है, जिन्हें हमें बुलाया था, वह उनको शक्ति के रूप में प्रयोग करती है, लोगों की पुच्छाएं देती है, उनके जो जीवन में है दुख सुख की घटनाएं हैं, जो कुछ भी परेशानियां हैं, उनके बारे में उनको निवारण बताती हैं। वह आत्मा भी खुश है और वह घर वाले भी खुश हैं, दोनों खुश हैं। जब तक उस लड़के की इतनी एज नहीं हो जाती जितनी एज में उसको मुक्त होना था या नया जन्म लेना था या इस संसार से जाना था, तब तक तो उन्हें यही रहना पड़ेगा, तब तक वह जन कल्याण करेंगे। अब तो इतना हो गया था कि वैसी स्त्री राम जी का नाम लेती, जो जाप हमने दिया, गुरु मंत्र दिया, तो उसको बोल दिया, बेटा 10% जो हिस्सा है अपने जप का, वह इन आत्माओं को तुम देती रहना, ताकि इन्हें भी विचारों को जो है ऊर्जा मिलती रहे, शक्ति मिलती रहे। इनके पाप कर्म हैं, जो कर्म फल है, वह साफ हो जाए, क्लीन हो जाए, और इनको दोनों को एक साथ मुक्ति मिल जाए और इनका भी पिंड छूटे इस गलती होने से। तो ऐसा हो जाता है। ऐसे अनेक हमारे साथ अनेक स्थानों पर ऐसे अनुभव आते हैं, मामले आते हैं। लेकिन देखिए, दिल तो हमारे अंदर भी है। कई जो जायज़ चीज़ें होती हैं उनको हम भी फिर स्वीकार कर लेते हैं। उस स्त्री की ऐसी घटना थी कि उसका पति, बच्चा और वह पहले उस घर में रहते थे। इन लोगों ने बाद में यह घर खरीदा है। उससे पहले पति और वो रहते थे। तो उसके पति एक दिन कहीं बाहर चले गए थे।
अपनी जॉब के या किसी बिजनेस के कार्य से, जिसके बाद कुछ बदमाशों ने उसके घर पर रात के समय हमला किया था चोरी आदि करने के लिए। डाका डुका डाला था उन्होंने और उस स्त्री को और उस बच्चे को मार दिया था, जिसके बाद से वह प्रेत के रूप में उसी घर में रह गए थे। उसके पति ने बाद में वो घर बेच दिया था, क्योंकि उसने अन्य स्त्री से शादी की, वह रहने लगा और वह प्रेत आत्मा उस स्त्री को पीड़ित करने लगी, क्योंकि कोई भी स्त्री अपने पति के साथ अन्य स्त्री को स्वीकार नहीं कर पाती है, इसलिए वह उन्हें पीड़ित करने लगी थी। तो उस पति ने वह मकान इन स्त्री को जो अभी जो रहते हैं इनको बेच दिया था। उसके बाद वह इनको परेशान करने लगी थी, लेकिन अब हमने पूर्ण उनसे वचन करा के, उनको शक्ति दे के और उनको एक साथ मिला दिया था। वो दोनों मिलकर अब लोगों का कल्याण करते हैं। देखिए किस्मत भी किस मोड़ पर ले आती है, कैसे कैसे भगवान जब देने को आता है तो बिना मांगे ही दे देता है। गए तो थे हम उस स्त्री के घर से प्रेत निकालने, लेकिन आज भगवान की कृपा से वह स्त्री ही दूसरे लोगों के प्रेत निकाल रही है। एक भगत के रूप में उस क्षेत्र में स्थापित हो गई है। लोग उसकी जय जयकार कर रहे हैं, क्योंकि वह लोगों के कल्याण कर रही है। हमारे पास वह कई बार आते हैं, हरिद्वार जब भी आते हैं हमसे मिल के जाते हैं कि गुरुजी आपने जीवन में एक ऐसा काम किया है जिसकी वजह से आज मैं सुख संपन्नता, इज्जत, नाम, शोहरत सब कुछ मैंने हासिल कर लिया है। तो हम कहते हैं कि बेटा ये हमने कुछ नहीं किया है, ये भगवान शिव उन्हीं के कारण हुआ है। भगवान राम का जो नाम लेते हैं उनके ऊपर कृपा भगवान स्वयं ही करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि मेरे बच्चे को, मेरी बच्ची को क्या ज़रूरत है। कुछ लोग मांगने जाते हैं उनके दरबार में, मंदिर में, हमेशा शिकायत लेकर जाते हैं, बेटे को नौकरी दे दो, बेटे की शादी नहीं हो रही, मेरी पत्नी बीमार है, काम नहीं चल रहा है, माता को ठीक करो, पिता को ठीक करो, पैसे दो, धन दो, संपत्ति दो, घर चाहिए, गाड़ी चाहिए। तो वह खाली शिकायतें ही लेकर जाते हैं मंदिर में। भगवान के पास कभी वह कुछ देने नहीं जाते हैं, और देने भी जाते हैं तो रिश्वत के रूप में देने जाते हैं कि आप हमारा यह काम कीजिए, हम आपको भोग देंगे, भंडारा करेंगे, या कोई धवज चढ़ाएंगे, कोई छतर चढ़ाएंगे सोने का, चांदी का, हार चढ़ाएंगे, साड़ी भेंट करेंगे। तो वह रिश्वत देने जाते हैं। लेकिन जो नहीं मांगते हैं उनका प्रेम फिर प्रार्थना बन जाता है। जिस तरह से हम योगी लोग परमात्मा से प्रेम करते हैं और प्रेम एक दिन प्रार्थना बन जाता है और हम मुक्त हो जाते हैं। मुक्त, हर चीज से मुक्त हो जाते हैं, हर शौपन से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि मांग नहीं रहती है। इसीलिए तो जब भी जाते हैं तो मौन बैठ जाते हैं परमात्मा के समक्ष, कुछ मांग नहीं पाते हैं, क्योंकि मांगे क्या, उसने इतना दिया है। ये आंखें दी हैं जिससे हम इस सुंदर सृष्टि को देख रहे हैं, ये हाथ दिए हैं, पैर दिए हैं जिससे हम अपने मनपसंद जगह जा सकते हैं, मनपसंद काम कर सकते हैं, मनपसंद चीज खा सकते हैं। और क्या चाहिए, एक विवेक दिया है, एक बुद्धि दी है जिससे हम सही और गलत का निर्णय ले सकें। इससे ज्यादा कीमती चीज और क्या होगी दुनिया में। सबसे कीमती चीज है यह जीवन दिया है, एक सुंदर जीवन दिया है हमें, जिसका कोई मूल्य नहीं, अमूल्य है, यह अनमोल है। क्योंकि आप जीवन को खरीद नहीं सकते हैं। आप कितने भी बड़े धनी हैं, धन्ना सेठ हैं, टाटा अंबानी अडानी हैं, मार्क जुगरबर्ग हैं, कितने भी बड़े धनपति हैं, लेकिन आप जीवन को खरीद नहीं सकते हैं। मृत्यु जब आपके गेट पर आकर खड़ी हो जाती है तो वह यह नहीं देखती कि राजा है या रंक है, वह आपको साथ ले जाती है। इसलिए हमारी तो प्रार्थना भी, हमारा तो प्रेम भी प्रार्थना बन चुका है। ईश्वर जानते हैं कि मेरे बेटे को, मेरी बेटी को क्या चाहिए, वह स्वयं ही उपलब्ध करा देते हैं। तो इस तरह से होता है। अब वीडियो के अंत में कुछ लोगों के नाम में जो है धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने हमारे जो है ट्रस्ट को कुछ पैसे भेजे हैं। तो इनमें है शमशेर राजपूत जी बाराबांकी से 1100 रुपये, सुंदरी बंसल जी हैं चंडीगढ़ से 1100 रुपये, अजमेर सिंह हैं बक्सर से, बक्सर बिहार से 1100 रुपये, रीता मोहंती कटक से 1200 रुपये,
सीमा गुप्ता सूरत से 800 रुपये, वेंकटेश स्वामी हैदराबाद से 1800 रुपये, आरती अग्रवाल हैं गाजियाबाद से उत्तर प्रदेश, इन्होंने भेजे हैं 2100 रुपये। शंकर शर्मा जी हैं जम्मू से, बड़ी बामना कटरा के पास ये रहते हैं, इन्होंने हमें 2100 रुपये का दान दिया है। वीना उप्रेती जी हैं नैनीताल से हल्द्वानी, इन्होंने 1100 रुपये। सुरेश कंसल जी हैं हिसार से, इन्होंने 1100 रुपये। सुषमा नेगी ऋषिकेश से, इन्होंने 1500 रुपये भेजे हैं। शक्ति मिश्रा जी हैं रांची से, जिन्होंने 1100 रुपये का दान दिया है। अशोक शर्मा जी देहरादून से, इन्होंने 2100 रुपये का दान दिया है। सुधा गुप्ता जी हैं नागपुर से, इन्होंने 1100 रुपये। वैभव थापा जी जो काठमांडू नेपाल से हैं, इन्होंने 1100 रुपये भेजे हैं। सुजाता बंसल जी हैं पटियाला से, इन्होंने 2100 रुपये हमें जो है हमारी ट्रस्ट में दान दिया है। आप सभी लोगों का बार बार धन्यवाद। आप लोगों के कारण ही धर्म के कार्य आज चल रहे हैं। हमारे आश्रम ट्रस्ट में आपने दान दिया, जिससे कि लाभार्थी बहुत होने वाले हैं। जो हमारे पास बुजुर्ग रहते हैं, लावारिस लोग रहते हैं, जिनका कोई नहीं है, वो आश्रम में रहते हैं, तो उनके जो है सेवा में इस पूंजी का प्रयोग किया जाएगा। जिनके बच्चों ने उन्हें घर से निकाल दिया है, बहू बेटे ने घर से निकाल दिया है, कोई बीमार है, कोई अपाहिज है, असहाय लोगों को जिनके लिए हम यहाँ पर हरिद्वार में आश्रम है, उनके लिए दान करने पर भगवान ईश्वर, भगवान श्री राम, भगवान शिव आपके ऊपर अपनी करुणा दृष्टि रखे। आपके जीवन में सुख समृद्धि वैभव आए, आपकी संतानें स्वस्थ रहें, और समाज को आप जैसे लोगों की बहुत ज़रूरत है। ऐसे लोग गिने चुने होते हैं जो समाज के, धर्म के, देश के काम आते हैं। तो आप सभी लोग हमारी बधाई के पात्र हैं। माँ गंगा आपके जीवन में जो है एक आशीर्वाद के रूप में बरसती हैं। आप हरिद्वार आते हैं, माँ गंगा में स्नान करते हैं और बाबा भोलेनाथ का नाम लेते हैं। तो आज के वीडियो में हम इतना ही कहना चाहते थे। हर हर महादेव, ओम काली, जय श्री राम।